14 जून को नासा एक ब्लॉग पोस्ट में बताता है कि मिशन को 22 जून से पहले वापस नहीं लाया जाएगा। 18 जून को नासा और बोइंग बताते हैं कि स्टारलाइनर की लैंडिंग को फिर से टाल दिया गया है। इस बार 26 जून तक के लिए फिर वही हीलियम लीक और डाटा की जांच करने की बात कही जाती है। गुजरात के अहमदाबाद से ताल्लुक रखने वाली अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स अभी भी स्पेस स्टेशन में ही मौजूद हैं। उनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस पहुंचाने वाला स्टारलाइनर कैप्सूल अभी भी वहीं डॉक है। ये कैप्सूल बीती 14 जून को सुनीता और उनके साथी एस्ट्रोनॉट बेरी बुक विलमोर को वापस धरती पर लाने वाला था, लेकिन दोनों अंतरिक्ष यात्री अभी तक स्पेस स्टेशन में ही मौजूद हैं। इस देरी के पीछे कुछ तकनीकी गड़बड़ियों की बात जो है वो भी कही जा रही है। आरोप ये भी बताया जा रहा है कि नासा और बोइंग को पहले से ही इन सारे दिक्कतों के बारे में मालूम था। कहा जा रहा है कि दोनों स्पेस स्टेशन पर फंस गए हैं। तारीख थी 1 जून 2024। नासा और बोइंग का स्पेसक्राफ्ट स्टारलाइनर लॉन्च के लिए तैयार किया जा रहा था। एटलस वी रॉकेट स्पेस स्टेशन आईएसएस के लिए निकलने वाला था। करीब 1,84,730 लीटर जो है वो उसमें लिक्विड ऑक्सीजन और RP1 केरोसिन फ्यूल भरा जा चुका था। दोनों एस्ट्रोनॉट्स ने सीट बेल्ट लगाई हुई थी और लॉन्च के लिए तैयार थे। लेकिन लॉन्च से 2 घंटे पहले खबर आती है कि दो वॉल्स में कुछ दिक्कत आ गई है। मिशन ऑपरेटर्स जांच शुरू करते हैं। शुरुआती टेस्ट के बाद इंजीनियर्स कहते हैं कि दिक्कत टेलीमेट्री स्ट्रीम या डेटा वगैरह को लेकर के थी। वॉल्स को ठीक बताया जाता है। फिर लॉन्च की उल्टी गिनती फिर से जो है वो शुरू करा दी जाती है। स्टार लाइनर का जो हैच बंद किया जाता है, उसके बाद लॉन्च से 20 मिनट पहले दोनों एस्ट्रोनॉट अपना स्पेस सूट के हेलमेट बंद करते हैं। लेकिन लॉन्च के 11 मिनट पहले बुच विलमोर सूट में फैन की वार्निंग लाइट की शिकायत करते हैं। लॉन्च कंट्रोल क्रू बैकअप फैन सिस्टम से इसे बदलने की कोशिश में लगता है। फिर कहा जाता है कि फैन ग्लिच को ठीक कर दिया गया है, लेकिन लॉन्च फिर भी नहीं होता है। बिल्कुल एन वक्त पर, यानी कि जब लगभग 3 मिनट 50 सेकेंड बचे हुए थे, तब लॉन्च होल्ड करने की खबर आती है। इन सारी गड़बड़ियों के बाद 1 जून को होने वाला जो लॉन्च है वो रोक दिया जाता है। फिर आती है 5 जून की तारीख। इस बार फिर से रॉकेट को लॉन्च के लिए तैयार किया जाता है। सुनीता और बुच कैप्सूल में बैठते हैं। उसके बाद फिर से स्टारलाइनर का जो हैच है वो लॉन्च के लिए बंद किया जाता है। इस बार लॉन्च सफल होता है। करीब 2:52 पर दिन के ये जो एटलस वी रॉकेट है वो अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरता है। उसके बाद 6 जून को बोइंग का पहला स्टारलाइनर एस्ट्रोनॉट मिशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉक करने के लिए जो है वो तैयार होता है। पर इस सब के बीच रात को सैटेलाइट के प्रपोर्शनल सिस्टम में दो नए लीक की जो बात है वो सामने आती है। बता दें, प्रपोर्शनल सिस्टम रॉकेट को आगे बढ़ाने में मदद करता है। एस्ट्रोनॉट बुच विलमोर दो नए हीलियम लीक पर मिशन कंट्रोल से जानकारी मांगते हैं। वो मिशन कंट्रोल को रेडियो मैसेज भेजते हैं। फिर आईएसएस के 200 मीटर दूर स्टारलाइनर की डॉकिंग को होल्ड कर दिया जाता है। वजह सर्विस मॉड्यूल में आई कुछ गड़बड़ी को बताया जाता है। कुछ वक्त बाद एक बार फिर से डॉकिंग की जो कोशिश है वो करी जाती है, लेकिन इस बार सफलता मिलती है। दोनों स्पेस स्टेशन के हार्मोनी मॉड्यूल पर डॉक कर जाते हैं। करीब 2 घंटे बाद दोनों को हैच खोलने की जो इजाजत है वो दी जाती है। दोनों एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो है वो अंदर पहुंच जाते हैं। स्टारलाइनर के हीलियम लीक की दिक्कत वहीं की वहीं थी। कुछ भी ठीक नहीं हुआ था। बताया गया कि एक हीलियम लीक के बारे में पहले से पता था, लेकिन इससे लॉन्च कैंसिल करने जितना बड़ा नहीं माना जा रहा था। लेकिन फिर कैप्सूल में 4 और हीलियम लीक के बारे में पता चला। फिर भी कहा गया कि 18 जून को वापसी में इससे कोई खास दिक्कत नहीं होगी। लेकिन 14 जून को नासा एक ब्लॉग पोस्ट में बताता है कि मिशन को 22 जून से पहले वापस नहीं लाया जाएगा, ताकि तब तक सभी गड़बड़ियों की जांच और टेस्ट के लिए टेस्ट जो है वो कर ली जाए। 18 जून को नासा बोइंग बताते हैं कि स्टारलाइनर की जो लैंडिंग है वो फिर से टाल दी गई है, इस बार 26 जून तक के लिए, क्योंकि फिर वही हीलियम लीक और डाटा की जो जांच करने की बात थी वो कही जाती है। बोइंग और नासा ने कहा कि क्रू इस समय किसी तरह से खतरे में नहीं है। ये भी बताया जाता है कि ऑन बोर्ड आईएसएस में सप्लाई की जो कमी है वो भी नहीं है।
साथ ही दोनों के साथ आईएसएस में 71 लोगों का जो क्रू है वो भी शामिल है, जो उनकी मदद कर रहे हैं। मामले में नासा की कमर्शियल क्रू मैनेजर स्टीव स्ट्विच का कहना है कि आमतौर पर स्टारलाइनर स्पेस स्टेशन में 45 दिनों तक रहा जा सकता है। जरूरत पड़ने पर हालात बिगड़ने या कैप्सूल की मरम्मत ना हो पाने पर उस सूरत में 92 दिन तक जो है वो जुड़ा रह सकता है। उसके बाद बैकअप प्लान की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बोइंग पर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इस सब पर नासा और बोइंग के अधिकारियों का क्या कहना है ये भी हम आपको बता देते हैं। विल्मोर और विलियम स्पेस स्टेशन में फंसे नहीं है, ये उनका कहना है। जरूरत पड़ने पर वो घर वापस आ सकते हैं। एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने में देरी को लेकर के भी नासा ने अपना पक्ष रखा है। उसने कहा है कि कंपनी इंजीनियर्स को ज्यादा से ज्यादा टाइम देना चाहती है ताकि वो समस्या की जड़ तक पहुंच सकें। इससे टेस्ट करने और किसी दूसरी दिक्कतों के मामले में जो है वो मदद मिल सकती है।